हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। अब वो समय आ गया है कि हरियाणा के हर युवा को, जो बेरोजगार बेरोजगार घूम रहा है, योग्यता होते हुए भी बेरोजगार घूम रहा है, सरकार ने मौका नहीं दिया इसलिए बेरोजगार घूम रहा है, सरकार में, सिस्टम में, हमारे डिपार्टमेंटों में कमी है इसलिए बेरोजगार घूम रहा है। तो उन सभी के लिए अब वो समय आ गया है कि अब आपको आर पार वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ग्राउंड लेवल पे आके काम करना पड़ेगा। जी हाँ। यदि आप जानना चाहते हैं क्या मामला है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि हरियाणा के हर युवा को जागना पड़ेगा और साथ में अब हमारी सरकार को भी जगाना पड़ेगा, अदरवाइज बेरोजगार ही रह जाओगे सारी उम्र। सरकारी नौकरी भूल जाओ अब, यदि आप घर पे ही बैठे रहे तो। क्या मामला है, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा दोस्तों। जब से सीईटी आया है, जब से सीईटी आया है, लगभग 2.5-3 साल तो सीईटी को आए हुए हो गई। उससे पहले की भी 5-5 साल की भर्तियां आज तक अटकी पड़ी है। उससे पहले की भर्तियां 5-5 साल हो गए थे, वो सीईटी के चक्कर में कैंसिल कर दी। पटवारी की भर्ती आज की नहीं है, ग्राम सचिव की भर्ती आज की नहीं है, कैनाल पटवारी की भर्ती आज की नहीं है, वर्षों पुरानी भर्ती है। ये तो मतलब 10 वर्षीय योजना होगी, 5-5 नहीं, 10-10 वर्षीय योजना हो रखी है। ऐसे हालात कर रखे हैं। तो इन भर्तियों को सही ढंग से अब कम समय में पूरा करवाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। और सिर्फ आपके जागने से बात नहीं बनेगी। जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक बात नहीं बनेगी। सरकार की नीयत में खोट लग रहा है, सरकार की नीयत में खोट लग रहा है, इसलिए भर्तियां नहीं की जा रही है। वरना ये वही सरकार है जो भर्ती निकाल के, भर्ती का पेपर लेके, भर्ती की ज्वाइनिंग कर देती है मात्र 3 महीनों में। मात्र 3 महीनों में। आज रिजल्ट आया, रात को बुला लिए, सुबह फिर काम हुआ, रात को रिजल्ट निकाल दिया, उससे अगले दिन ज्वाइनिंग दे दी। वो भी यही सरकार है। लेकिन अब शायद सरकार की नीयत में खोट आ गया है। अब ये हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। अब आपको आर पार वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब घर से बाहर निकल के क्या भाई गली में खड़े हो गए? ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों? 4 दिसंबर को हरियाणा का हर युवा, 4 दिसंबर को हरियाणा का हर युवा जो इस बेरोजगारी, जो 10-10 वर्षीय योजना है, इससे पीड़ित है, जो चाहता है कि हरियाणा में भर्तियां होनी चाहिए, जो ये 32,000 के बार बार रुक के मारे जा रहे हैं, ये भर्तियां हो जाए, सही तरीके से हो जाए, फेयर तरीके से हो जाए। जो ये 13,000 के ग्रुप डी के रुक के मारे जा रहे हैं, ये भर्तियां हो जाए। जो पेपर करवाने की बात की जा रही है बार बार की हम ये कर रहे हैं, हम जो घर बैठे हैं युवा, ये पेपर हो जाए। जो भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है, वो हरियाणा सरकार की वजह से अटकी पड़ी है, वो कोर्ट से बाहर निकल जाए। इन सभी मांगों को लेकर हरियाणा पुलिस की भर्ती बार बार ये रुक के मार रहे हैं। 1 साल से इन पे रूल नहीं बन रहे हैं। ये भर्तियां जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से जल्दी इनका प्रोसेस हो। इसी कड़ी में एक प्रयास हरियाणा के युवा कर रहे हैं। हालांकि लगभग 22-23 दिन हो गए हैं हरियाणा के युवा इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि भर्तियां फेयर तरीके से, सही ढंग से कंप्लीट हो जाए। लेकिन सरकार भाई थोड़ा सा भी एहसास नहीं कर रही है। सरकार इग्नोर कर रही है, क्योंकि वहां पर जो 22-23 दिन से बच्चे बैठे हैं वो थोड़े बैठे हैं दोस्तों। लेकिन सरकार क्या देखती है? सरकार ये देखती है कि कितने लोग, कितनी बड़ी भीड़ हमारे सामने खड़ी है। तो दोस्तों, 4 दिसंबर को आपको क्या करना है? सेक्टर 5 में धरना स्थल है चसस्सी का, जहां पे ये बच्चे बैठे हुए हैं 22-23 दिन से। आपको इनको सपोर्ट करना है, आपको जाना है, अपनी मांगों को लेके सरकार को जगाना है। आपकी मांग क्या है? कि सही ढंग से जो भर्तियां इन्होंने बोल रखी है ये पूरी हो जाए। अगला सीईटी है वो सही टाइम पे ले लिया जाए, प्रॉपर रूटीन बने हर चीज का। इन मांगों को लेकर ही आपको क्या करना है? सरकार को जगाना है। सरकार जाग गई तो दोस्तों भर्तियां हो सकती है। यदि सरकार को आप लोग जगाने में असमर्थ रहे तो सरकारी नौकरी भूल जाओ, कोई काम धंधा है वो टाइम से पकड़ लो। ठीक
ठीक है ना। कुछ बच्चों को लगेगा कि ताऊ जी शायद आज गलत मैसेज दे रहे हैं। मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा। जिन बच्चों ने सीईटी का पेपर दे रखा है, जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई चाहते हैं, जो बच्चे हरियाणा पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं, जिन बच्चों की एज होने वाली है, उन बच्चों को मौका मिल जाए। ये 32,000 भर्तियां हैं जो कोर्ट में अटकी पड़ी है, ये हो जाए, कोर्ट से बाहर निकल जाए, जो बचे हुए पेपर है ये ले लिए जाए, अगला सीटी ठीक टाइम पे हो जाए। दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि सारी की सारी चीजें हरियाणा में कम से कम रोजगार के ऊपर तो सरकार अब तो काम करे। अब इलेक्शन का टाइम आ गया, फिर भी इस टाइम पे भी हरियाणा सरकार हरियाणा के नौजवानों को इग्नोर कर रही है। तो सरकार को जगाना पड़ेगा। एचएसएससी डिपार्टमेंट में जो खामियां हैं, ये खामियां दूर करवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकल के आपको 4 तारीख को, जी हाँ 4 तारीख को पंचकुला जाना पड़ेगा, सेक्टर 5 में। वहां पे धरना स्थल पे बैठना पड़ेगा। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आपको वहां पे डटे रहना पड़ेगा। यहां पर देखिए एक बात, मैं नहीं कह रहा, ना कोई और कह रहा, सरकार खुद कह रही है कि जब से सीईटी लागू हुआ है 2 साल में एक भी कैंडिडेट की सिफारिश नहीं हो सकी है। ये खुद आयोग बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। हम तो उस चीज से प्रताड़ित हैं, हमने तो वो चीज जी है। तो आपको करना क्या है, 4 तारीख को आर पार वाली लड़ाई अपने घर से निकल जाना है और धरना स्थल पे बैठना है शांतिपूर्वक तरीके से, ताकि भर्तियां अच्छे ढंग से सरकार कंप्लीट कर दे। और यही यही वो सरकार है जिसने भर्तियों की शुरुआत करी थी, और अब इसी सरकार ने हरियाणा के युवाओं को रुला दिया है। अब सरकार के मन के अंदर क्या मनसा है, वो जब आप आमने सामने बैठ के उनके साथ बात करोगे, जब अपनी बातों को रखोगे, वहां पे क्या विचार विमर्श होता है, तभी बात बनेगी। तो जो जो साथी भर्ती पूरी करवाना चाहता है, और शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भर्ती पूरी करवाना चाहते हो कि आप बेरोजगार बैठे हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप इस बेरोजगारी में से अपने बे को निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा अपने लिए। ये किसी और के लिए नहीं करना कि भाई ताऊ कह रहा तू जाना है। भाई ये जिम्मेवारी है आप लोगों की, हर बच्चे की जिम्मेवारी है जो चाहता कि हरियाणा में भर्तियां हो। जो जो साथी हरियाणा में भर्तियां सही ढंग से फेयर तरीके से चाहता है, तो 4 तारीख को, जी हाँ 4 दिसंबर को पंचकूला सेक्टर 5 में धरना स्थल पर शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए जरूर पहुंचेगा। और यदि संभव हुआ तो मैं आऊंगा। बाकी अब शादियों का सीजन आपको पता है, तो घर में शादी है, तो देखते हैं बाकी जो भी सिचुएशन होगी। बाकी आपके साथ हैं, और जब भी कोई सिचुएशन होगी, जब भी संभव होगा, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो क्या करना है, 4 तारीख को, जी हाँ 4 दिसंबर को पंचकूला धरना स्थल पर पहुंचना है। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।